recording. Okay. All right. So today's topic will continue from what we have left from yesterday. कल के बाद का देख लेते हैं. I think we need to start the date and time one ना. Date and time वाला चालू करना है. Yeah. ट्रंकेट लास्ट देखा था. बिफोर गोइंग वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, द होमवर्क दैट आई हैव गिवन यस्टरडे, उसको बाद में देखेंगे. सो लेट अस क्विकली डू द डेट टाइम फंक्शन. नंबर 1, फर्स्ट इज कर डेट. करेंट डेट, व्हाट इट डज, ये क्या काम करेगा. जब भी हम करेंट डेट पास करेंगे, सिलेक्ट कर डेट, तो सिस्टम का डेट आपको दिखाएगा समथिंग लाइक दिस. सीट हियर, सिलेक्ट कर डेट, तो ये डेट दिखा रहा है. आई विल शो इट इन प्रैक्टिकल आल्सो. एक बार देख लो उसको, प्रैक्टिकल में भी कल के दिखा देता हूँ. सर मेरे को ब्लर दिख रहा है. हाँ, थोड़ा ब्लर है. नहीं ब्लर है. सर ब्लर दिख रहा है बेटा वो इमेज ब्लर है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ. ठीक है. ओके यूज सर स्क्रीन एसबीएस. शेयरिंग भी नहीं ब्लर हो सर, रही ये है. भी पूरा स्क्रीन ही ब्लर Yes, दिख sir. रहा सर है. स्क्रीन जस्ट शेयरिंग ब्लर जस्ट है. अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट सर एक बेटा. बार ये Actually, और कर लीजिए. हाँ हाँ, एक्चुअली मैं अभी वीडियो शेयर कर रहा था ना, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है. अब ठीक है. हाँ यस सर हाँ, actually, वीडियो शेयर मोड अलग Sir. रहता है ना. ठीक है. सो हम लोग देखने वाले कर डेट. सो सिलेक्ट कर डेट, ये फंक्शन मैं पास करूंगा तो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले मी द सिस्टम्स डेट. सिस्टम में जो भी डेट, अगर सिस्टम में गलत डेट है तो गलत डेट दिखाएगा. दैट इज व्हाट इट इज शोइंग. ऑलराइट. सो डेट इज शोन इन YYMMDD फॉर्मेट. तो ये हमारा पहला कमांड था कर डेट का. ठीक. कर डेट के साथ एक सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं हम. वी कैन इवन अप्लाई मैथमेटिकल फंक्शन लाइक सिस्टम कर डेट इनटू इनटू नहीं प्लस करता हूं. प्लस 10 करूंगा तो कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगा. कर डेट सर में वो 10 शायद ना हाँ बताओ क्या पूरा आएगा. प्लस कर देगा. तो इंटीजर give me टाइप the का. figure. 18 हाँ गिव मी द 18 फिगर. 18 खाली 18 10 20 नहीं गलत. 18 सर 20 अक्टूबर 20 10 और 18. हाँ सही, ये सही आंसर रहा. 20201018. तूने बेटा हाँ. 18 10 20 बोला, गलत बोला. सीरीज गलत. सीट. ठीक है. बट रिमेंबर वन थिंग हियर, इट इज ट्रीटिंग इट एज सर अ आई मेंट नंबर. 18 अक्टूबर. हाँ हाँ, नो नो नॉट अक्टूबर, इट इज नॉट अ डेट. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. अब अगर मैं इसमें प्लस 30 सर तो इसमें डैश नहीं आएगा नहीं आएगा. इट इज अ नंबर नाउ, इट हैज बिकम अ नंबर. प्लस 30 करूंगा तो यस सर ये 11 मंथ नहीं तो दिखाएगा. महीना बदल जाएगा. नहीं बदलेगा, नहीं महीना बदलेगा. बदल दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ये एक नंबर बन जा रहा है, नंबर में वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है. ये महीना डेट नहीं रहा. द मोमेंट यू पुट अ प्लस साइन इट बिकम्स अ नंबर. तो यहाँ पे अगर मैं 30 करूं तो नॉर्मली देखा जाए अक्टूबर का नवंबर होना चाहिए, 11 होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. और ये देखो 2020 10 38. नाउ द मोमेंट यू पुट अ प्लस साइन इट बिकम्स अ नंबर. इज इट क्लियर एवरीवन? यस नो? यस सर ओके. Yes, Yes, sir. sir. ये कर डेट. आगे बढ़ते हैं. सिर्फ डेट. ऑलराइट, ओनली डेट. व्हाट दिस फंक्शंस डज, इट डज अ वेरी सिंपल थिंग. ये आपके एक स्ट्रिंग में से, फ्रॉम अ स्ट्रिंग इट एक्सट्रैक्ट्स द डेट फॉर यू. फॉर एग्जांपल हियर सीट, मैंने लिखा डेट और एक स्ट्रिंग पास किया जहां पे कि डेट भी लिखा हुआ है और टाइम भी लिखा हुआ है. ऑलराइट. तो इसमें से ये आपको क्या पोर्शन एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है? जो कंप्लीट डेट पोर्शन है उसे कर दे रहा है. हम इसको कैसे लाएंगे अभी सीखने वाले हैं. ऐसा कौन सा कमांड है जिससे डेट टाइम आ जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ डेट कमांड? द डेट कमांड एक्सट्रैक्ट्स द डेट. यहां पे लिखा हुआ है द डेट कमांड एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम अ गिवन वैल्यू. जैसे कि इस वैल्यू में से अगर डेट निकालना है हमें, सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं, तो सिर्फ डेट कमांड डेट को निकाल के दे देगा. डेट का मतलब होता है YYMMDD. डेट का मतलब सिर्फ 31 नहीं होता. डेट का मतलब सिर्फ आज जो तारीख है, कितनी तारीख है आज? एनीवन? व्हाट्स द डेट टुडे? 8 तारीख है 8. आज 8 नहीं निकालेगा. ईयर, MM और DD सब कुछ निकाल के देगा. So this is what the date command do for you. It extracts the date from a given string, given value. मंथ, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा. मंथ क्या करेगा? सर वो मंथ बताएगा, Month करंट निकाल के मंथ देगा. बताएगा. देखो मंथ आपका क्या कर रहा है. हैव अ लुक एट इट. मंथ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, इस पर्टिकुलर से आपको मंथ निकाल के दे दे रहा है. चलो प्रैक्टिकल यूज देखते हैं इसका. लेट मी शो यू वन प्रैक्टिकल. सर मतलब वो 02 की जगह सिर्फ ट्रू देगा. हाँ, इट्स लाइक अ नंबर. इंटीजर में हम Okay, सिस्टम में 02 नहीं लिख सकते. एसक्यूएल में 2 रहेगा. ठीक है.
एक मिनट, एक इसका सर प्रैक्टिकल लेकिन जब वो क्वेरी अगर पास करते हाँ इंसर्ट वैल्यू तब हाँ तो वाई 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 हाँ तब लिखना MMTD पड़ता डालना है, यस पड़ता है ना। वैल्यू देना पड़ता है। एक मिनट मैं यहाँ देख लूँ, मेरे ओके पास कुछ टेबल है शायद, शो टेबल्स में पार्टी आइटम नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यूज ह्यूमैनिटी 11 में जाता हूँ और सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम IPL 2020, एक टेबल बना हुआ है, ये एक टेबल है मेरे पास IPL 2020 का। यहाँ पे ये डेट ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है, DOF एक कॉलम है। Yes, sir. All right, so now what I am going to do, I am going to apply this month formula in that particular column. ठीक, have a look at it. Yes, sir. Select month comma DOF from IPL 2020। तो अब देखो आंसर, ये देखो, ये रहा 2, ये रहा 3 एंड 5 एंड 4 सो ऑन, ये रहा 5 और 4, दिख रहा है सबको? Yes, इसने sir. डेट से मंथ को निकाल के दे दिया। ठीक है, सो नॉट ओनली यू कैन पास अ स्ट्रिंग बट यू कैन पास अ कॉलम नेम आल्सो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मंथ के साथ DOF कर दिया तो महीना सब निकाल के दे दिया मुझे। एंड इट इज वेरी गुड फॉर कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू। किसी का हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया और हम बोले कि अब उसका एज बताओ इन डेज एंड मंथ एंड ईयर के टर्म में, तब ये सब फंक्शन काम आते हैं। तो हमारे पास एक मंथ फंक्शन हमने पढ़ा, वी हैव सीन अ मंथ फंक्शन व्हिच एक्सट्रैक्ट्स द मंथ। Similarly, there is a function called year function. What it will do? What it will do? नाम से ही पता चल ये रहा Sir, है। it रिटर्न will. करके देगा। हाँ, सर ईयर Sir, एक्सट्रैक्ट year करेगा। ईयर बताएगा. एक्सट्रैक्ट करेगा, ये रहा ईयर एक्सट्रैक्ट किया। चलो हम यहाँ अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट ईयर DOF फ्रॉम Sir, DOF का IPL। मतलब क्या होता है? बेटा ये ऊपर कॉलम देखना, अरे कॉलम का नाम कॉलम का नाम है वो। ऊपर का टेबल देख, Sir, तो DOF ही है. डेट ऑफ फॉर्मेशन, ये टीम कब बनी थी, IPL की टीम है अच्छा. ना, ठीक है। तो सिलेक्ट ईयर DOF फ्रॉम IPL 2020। तो अब ये मुझे देखो उस टेबल में से ईयर सारे सारे 2008 में ही बने थे, ये देखो सारे 2008 में है, दिख रहा है सबको, ये 2080 है सब, तो इसलिए सारे के सारे वही दिखाया यार। सो दिस इज हाउ यू कैन क्या क्या बोला अब है? कुछ नहीं सर। कुछ आवाज आई बीच में, अच्छा ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल एक्सट्रैक्ट द ईयर। नेक्स्ट कम्स डे नेम। डे नेम ना, जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है। डे नेम आपको आंसर दे रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के फॉर्म में। जो पर्टिकुलर डेट की आप बात कर रहे हो वो कौन सा दिन था ये आपको बताएगा। चलो भाई अप्लाई कर देते हैं अपने SQL में, हमारे पास 3-4 डेट है। सो मैं यहाँ पे ईयर की जगह लिख देता हूँ डे नेम। ठीक, हर एक की तारीख अलग अलग है, तो सीट एक संडे था, एक थर्सडे था, एक ट्यूसडे था, एक मंडे था, ये रहा ये जो तारीख थी संडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे रहा है। ओके चलो एक टेस्ट करते हैं। चल तुषार माइक ऑन कर। यस सर। किस दिन पैदा हुआ था, ईयर बता। 2003। 2003। महीना बता। 05। 05। तारीख बता। 15। 15। ये कौन सा दिन था? याद तो नहीं है सर। अरे मैं सोचा याद होगा तभी तेरे से पूछा, चलो देख लेते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक गड़बड़ कर दी। मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम IPL लिख दिया, तो जितना टेबल का कंटेंट है उतना दिखाया मुझे। खाली डे नेम लिखना है। वो थर्सडे था, किसी को याद है अपना? हाँ सर मेरा फ्राइडे था। फ्राइडे था, सर चल मैं डेट बता। थर्सडे को हुई। हाँ सर चल डेट मेरा बता, मंडे। फ्राइडे वाली डेट बता। सर मेरा देखो ना। सर 2003 हाँ। 0613। 0613। चल अरे सॉरी 06-13। तेरे आंसर के हिसाब से फ्राइडे था, लेट्स सी। हाँ फ्राइडे ही है, ठीक है। सो यू सर तो कैन, मतलब रियल वाली बताता है। अरे तो क्या बताएगा? अरे तो भाई तू जब पैदा हुई थी सर फ्राइडे ही तो रहा ये होगा, उसमें तो स्टोर है कैलेंडर ऐसा थोड़ी ऑलरेडी। ना, ऐसा थोड़ी ना सिस्टम कैलेंडर के होगा बेटा। कैलेंडर से बताते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल, अब हाँ कैलेंडर सर वही ऐसा थोड़ी ना मतलब। कैलेंडर के हिसाब से बता रहा है, ये रियली तो बताएगा, और क्या बताएगा। SQL भाई रियल लाइफ है। ठीक है, तो इस तरह सर से मेरा हम, करो ना। मेरा बता दो। मेरा भी ट्राई कीजिए ना। अरे ट्राई करो सर बेटा। मेरा भी। अरे अच्छा खत्म कर लेते फिर मैं सर सबका 30 ट्राई फरवरी का करूंगा। ट्राई कीजिए ना. 30 सर फरवरी है, 30 हाँ चल, फरवरी हाँ try चल करो. ठीक है, हाँ इसको ट्राई कर सकते हैं। 2002 लीप ईयर तो था नहीं, और 30 फरवरी कभी आता नहीं है, तो मैं इसको करता हूँ 02 और इसको कर देता हूँ 30।
क्या बोलता है, लेट्स सी, नल। ठीक है, Empty मतलब दे दिया। ऐसा दिन ही नहीं है। ऑलराइट, ओके, sir. सो दिस इज हाउ यू कैन नो अबाउट योर पर्टिकुलर डे। डे नेम, सर आपका याद है? हाँ मुझे मेरा याद है, दिखाऊं? मेरा सर है कौन सा डे था आपका? Yes, sir. सिलेक्ट, अरे सॉरी रुक जाओ एक मिनट, कमांड लेना। डे नेम पहले ही बता देता हूँ, इट्स 1974, 1974, 22, नहीं नहीं महीना तो ये महीना है ना, जनवरी 01 एंड 22, ये ट्यूसडे आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ट्यूसडे आना चाहिए और इसका आंसर ट्यूसडे आ रहा है। सर ठीक एक है? बार मेरा भी। मेरा भी चल है। चल आखिरी एक जन का, हाँ चल बता। 2002। 2002, महीना बता। सर 08। 08, तारीख बता। 05। 05, कौन सा दिन था, याद है नहीं याद है? मंडे। मंडे था, मंडे। ठीक, अभय तुम लोग से 1 साल बड़ा है। अच्छा हाँ। चल, चलो ठीक, अच्छा। तो हाँ डे नेम हो गया। ठीक, अब आगे का देख रहे हैं, डे ऑफ मंथ। कोई बताओ क्या होगा भाई, डे ऑफ मंथ मतलब? महीने के कौन से दिन? कौन सा तो अगर डे? नंबर ऑफ डे। आज का डेट पास करता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 8th डे। 8 08 फिर 8 8 8 सही आंसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ एक एग्जांपल समझाया है, डे ऑफ मंथ 2009 0203। तो ये जो जिसे हम सिंपल भाषा में डेट बोलते हैं, पर एसक्यूएल की भाषा में एक चीज समझा करो, प्लीज अंडरस्टैंड इट, यही कंफ्यूजन रहता है। हमारे नॉर्मल भाषा में डेट का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने सर्कल बनाया, पर एसक्यूएल की भाषा में डेट का मतलब होता है ये पूरा हिस्सा। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज से। बात समझ में आ रही है? मैं डेट वर्ड की Yes, बात कर sir. रहा हूं। और डे ऑफ मंथ अगर बोलूंगा, डे ऑफ मंथ ये वही वाला हिस्सा है, ये वाला कि कौन सी तारीख है आज की, तो ये हमें बताएगा। ओके, सो ये हो गया डे ऑफ मंथ। अब ये बताओ डे ऑफ वीक, ये एग्जैक्टली आपके डे नेम की तरह ही है। डे ऑफ वीक और डे नेम एक ही चीज बताते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि डे नेम आंसर देता है मंडे ट्यूसडे के फॉर्म में, और ये आंसर देता है 1 2 3 4 से लेके 7 तक के फॉर्म में, जहां पे 1 का मतलब होता है संडे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। ठीक, तो इस तरह से ये आंसर देगा। अब एक चेकिंग कर लेता हूं, चलो इसको सीधा मैं प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। डे ऑफ वीक ना, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो, सिलेक्ट डे ऑफ वीक, DOF, कॉमा डे नेम, दोनों देखूंगा। डे नेम किसका? DOF फ्रॉम IPL 2020। तो इसका आंसर देखो, समझ में आ रहा है रेलिवेंसी दोनों में? यहाँ पे संडे दिखा रहा है, Yes, तो वहां पे 1, यस सर थर्सडे 5 है, ट्यूसडे 3 है, मंडे 2 है। ठीक है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर दे रहा है और एक टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्म में आंसर दे रहा है। अंतर बस ये याद रखना कि वहां पे डे ऑफ वीक 1 मतलब संडे होता है, नॉर्मली हम इंडियंस 1 मतलब मंडे गिनते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है यहाँ पे। समझ में आ गया? यस नो, आगे बढ़े। डे ऑफ वीक, Yes, sir. यस सर। अच्छा डे ऑफ ईयर, नाम ही बता रहा है, बताओ भाई क्या करेगा? साल में सर कितने वो दिन 1 होते सर से हैं? ईयर लेकर का कौन सा 365 डे? 1 से लेकर नहीं, 365 में नंबर हाँ बताएगा। 103 जनवरी में फर्स्ट डे देगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये आंसर देगा हाँ 1 लेके 366 तक के बीच में, क्योंकि अगर लीप ईयर है तो एक दिन ओके ज्यादा होता है ना, लीप ईयर 1 से 366 के बीच का आंसर देगा जो भी है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। ये वाली तारीख देखो, 2009 फरवरी 13 तारीख, तो ये बता रहा है ये 44 डे है साल का। क्यों? 31 डे हो गया जनवरी का, और 13 तारीख हो गया फरवरी का, तो हो गया 44 डे। यस सर। ऑलराइट, तो जैसे मैं अपने इसमें क्वेरी में पास करता हूं, एक मिनट, डे ऑफ ईयर लिख देता हूं कि सारे जो तारीख जो मेरे इस कॉलम में है वो साल का कौन सा दिन है। तो ये देखो 48 दिखा रहा है। 48 क्यों दिखा रहा है, एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं। 48 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कितना तारीख है?
फरवरी का 17 तारीख 31 17 प्लस पे। 17 48। उसी तरह ये मार्च का है, ये अप्रैल मई जून जो भी है ये इसका है, और ये अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा है यहाँ नीचे। सर इसमें आउटपुट जनरेशन भी पूछ देते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल पूछेंगे बेटा, और तो तेरे को ध्यान रखना है कि जिस सर साल का पूछे वो लीप ईयर है कि नहीं। सर हाँ, ये अगर मतलब ईयर सेम रहेगा तो ईयर सेम रहेगा तो मतलब नहीं समझा। लीप ईयर में फिर एक ज्यादा काउंट करेगा ना। हाँ बिल्कुल, अगर तब लीप फरवरी ईयर के में बाद वाला फरवरी को महीना। करना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल देख बेटा, एग्जाम्पल देख, सिलेक्ट डे ऑफ क्या है, डे ऑफ ईयर। ईयर डे ऑफ ईयर अगर मैं एक तारीख पास करता हूँ, 2000 ईयर जो था वो लीप ईयर था, 2000 का मैं पूछता हूँ मार्च का महीने का 2 तारीख, ठीक है। तो ये आंसर देगा 31 हो गया जनवरी का, 29 हो गया फरवरी का क्योंकि लीप ईयर था 2000, और 2 तारीख 2 हो गया, तो हो गया 62। अब यही चीज अगर यही कमांड में 2001 का दूंगा तो एक दिन कम दिखाएगा, दिखा रहा है। 2002 लीप ईयर था। 2000 लीप ईयर था ना, सबसे आसान तरीका है, 2000 लीप ईयर था तो 4-4 साल में बढ़ते जाओ। लीप ईयर कौन सा है, कैसे पता चलता है मालूम है तुम्हें? बहुत आसान है। जैसे कोई एक साल बता बेटा, नहीं। कोई एक साल बता। डिवाइड बाय 4। हाँ 2006 कोई 2006 जो ईयर है, जो ईयर अगर उसे मैं 4 से डिवाइड करूं और वो पूरा 0 रिमाइंडर ले आए तो वो लीप ईयर रहेगा। ये नहीं है, 6 नहीं है। हाँ 6 नहीं है, 2006 नहीं है लीप ईयर। मैंने पहले ही बताया था 2000 है, 5 जा यस 20, 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा, 2016 होगा, ये सब होंगे। तो अगर ये 2000 की 2020 बात है, और अगर कभी 18 वाला कुछ पूछ देता है तो सबसे अच्छा आसान तरीका है डिवाइड करना 4 से, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या रहेगा, लीप ईयर रहेगा। ठीक है, यस ये हो सर। गया अपना लीप ईयर कंसेप्ट। चलो अब आखिरी फंक्शन, 2 ही फंक्शन बचे हैं, नाउ और सिस डेट। चलो इसको समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ और सिस डेट एक ही काम करते हैं, कोई अंतर नहीं है। कैसे कोई अंतर नहीं है, दिखा देता हूं। चलो सिलेक्ट नाउ, तो ये क्या बता रहा है, ये डेट एंड टाइम दिखाएगा जब मैं ये कमांड दे रहा हूं। ये कमांड जब मैंने दिया तो ये तारीख थी और ये इस डेट को दिया मैंने। सिलेक्ट, फिर से मैं नाउ कर रहा हूं तो देखो आपकी बार थोड़ा वो टाइम बदल जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, सिलेक्ट नाउ, और ये मैंने दिया तो ये देखो दोनों कमांड के बीच में टाइम का अंतर दिख रहा है, एक 27 सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ था, एक 41 में। गॉट हाँ द सर। पॉइंट। उसी तरह सिस डेट भी यही करता है, Yes. कोई नो अंतर सर। नहीं है। अरे नहीं समझ में आया तुषार? नहीं सर। आ गया। नहीं रुक जा, समझा देने दे। तुषार ध्यान दे, जब मैंने ये वाला कमांड दिया, ये टिक वाला, तब तारीख और टाइम ये था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर से नाउ कमांड दिया तो देखा आउटपुट अलग आया। क्यों? क्योंकि जब मैं वो ये सेकंड वाला कमांड दे रहा हूं तब टाइम तो थोड़ा आगे बढ़ चुका है ना, इसलिए टाइम देख अंतर दिख रहा है। यस सर। तो टाइम Okay, ऑफ sir. एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड है ये, ठीक है। सर मतलब वो सेकंड्स का भी नोटिस करता है। अरे मैं नैनो सेकंड, सेकंड भी नहीं है, नैनो सेकंड भी बताता है, ठीक है। ये अभी ओके हालांकि ओके सर। सेकंड बता रहा है टाइम में एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब देखो सेम काम एक और कमांड है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिलेक्ट सिस डेट, ये मैंने कमांड दिया, डेट एंड टाइम बता रहा है, थोड़ी देर वेट किया, फिर से मैंने कमांड दिया सिलेक्ट सिस डेट, ये भी डेट एंड टाइम बता रहा है। गॉट द पॉइंट। दोनों एक ही हैं पर दोनों में एक अंतर भी है। अब वो अंतर समझ लें क्या है। सिस्टम डेट। नहीं, हाँ सिस डेट और नाउ दोनों एक ही चीज करते हैं, डेट एंड टाइम बताते हैं, पर दोनों में एक छोटा सा अंतर, उस अंतर को समझने के लिए लास्ट टॉपिक ऑफ द बुक, वो अंतर है, इस एग्जांपल को देखो और समझो। सबको ये दिख रहा है ना, स्क्रीन क्लियर? यस सर। अब मैंने इस अंतर को समझने के लिए कैसे करके कमांड यूज किया, 3 कमांड दिए, 1 2 3 कॉमा कॉमा करके। सबसे पहले मैंने बोला नाउ बताओ, फिर स्लीप का मतलब है सिस्टम यहाँ पे स्लीप हो जाएगा 2 सेकंड के लिए, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। और फिर नाउ कमांड, बात समझ में आई? नाउ एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम 2 सेकंड के लिए सोएगा, फिर नाउ एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट में देखो ये दोनों नाउ कमांड एक ही टाइम दिखा रहे हैं, सबको दिखा? यस सर। यस It सर। means even if you give now command 10 times in the same line, it is going to execute one time only, और इसलिए एक ही टाइम दिखा रहा है। बट अगर इसी की जगह मैं लिख दूं
सिस डेट। मूविंग फर्दर, लुक एट दिस वन। अब अगर मैं यहां पे दे दूं सिस डेट स्लीप सिस डेट, तो हैव अ लुक एट द डिफरेंस इन द टाइम। ये एक टाइम सर वो देखो, सेकंड दो ठोक बढ़ गए, एक तो 15 ये एक 17। हाँ, तो इट मींस सिस डेट इंडिविजुअली परफॉर्म्स इट्स कमांड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ क्या कर रहा है, अगर एक साथ 10 नाव है तो एक ही नाव को एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि सिस डेट क्या कर रहा है, हर कमांड की जिस अलग पोजीशन अलग। पे हो रही है वहां पे वो उस टाइम को दिखा रहा है। ये अंतर है सिस और नाउ डेट में, सिस डेट और नाउ में। और इसको समझने के लिए हमें स्लीप यूज करना पड़ रहा है। ओके बेटा, तो नाउ ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब? ना वो बना ही इस उसका कारण सर फिर से function क्या? बताओगे कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी? नहीं, तू वीडियो देख लेना। ठीक, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं ठीक बता है। पा रहा हूँ बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। देख बेटा, हाँ नाउ ऐसा करिए। सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका, इसका सबसे बड़ा फायदा है मैं कोई एसक्यूएल में बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, बिल। ठीक है बेटा, ध्यान दे इस चीज को। एक बिल का सॉफ्टवेयर Yes, sir. बना रहा हूं, 4 क्लाइंट 4 ठोक एंट्री वाले उस सेम सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं। अगर मैं नाउ यूज करूंगा उस कमांड में, तो हो सकता है एट द सेम टाइम जब बटन दब रहा है तो उस समय सबके सिस्टम का टाइम वही है, तो एक ही टाइम के 4 बिल मुझे दिखेंगे। सिस डेट अगर यूज करता हूं मैं, सिस डेट यूज करता हूं, तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। ध्यान दे, इसी एग्जांपल में देख, एक ही लाइन पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है पर दोनों का टाइम अलग अलग दिखा रहा है। यूनिक आइडेंटिटी हो गई। हाँ सर। ओके, तो ये फायदा उस हायर ऑर्डर प्रोग्रामिंग में काम आता है, ये कंसेप्ट। हालांकि हम अभी प्रैक्टिकल इसका नहीं देखेंगे, पर ये हम जब बड़े प्रोग्राम को और जब हम आगे हम रियल प्रोग्रामर बनेंगे, तब ये छोटा सा अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आप नाउ यूज करोगे, एक कंप्यूटर है तो नाउ यूज कर लो, चल जाएगा। पर जब 10 लोग जुड़े हुए हैं तो सिस डेट यूज करो, ताकि हर एक की एक आइडेंटिफाई हो, और एक ही सिस्टम से एट द सेम टाइम अगर 2 बटन भी प्रेस होता है तो वो अलग अलग टाइम पे ही जाएगा, क्योंकि 2 बटन कभी भी आप एक साथ प्रेस करने की कोशिश भी करोगे तो भी वो अलग अलग नैनो सेकंड का अंतर आ ही जाता है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक, तो अभी फिलहाल उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिस डेट और नाउ का डिफरेंस देखना है तो इस एग्जांपल को जरूर देखना और इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना। द टाइम इज गोइंग टू बी, हाँ, ओवर। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। सो दिस एंड्स द चैप्टर। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ऑल द थिंग्स। अब हमें थोड़ा सा एक बार रिवीजन तो करना सिलेबस पड़ेगा। खत्म, नहीं नहीं, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, सिलेबस कहाँ खत्म हुआ। एक ही चैप्टर बाकी है ना मतलब।